बिस्मिल्लाह। प्रोक्योरमेंट बुक पेज नंबर 10 लेक्चर नंबर 5 और हमारा आज का टॉपिक है एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स वैसे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर जॉब करने वाले के लिए डिफाइन होते हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट वालों के लिए स्पेशली एथिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एथिक्स में 3 टाइप की चीज़ें आती हैं। नंबर 1 मॉरल एथिक्स होते हैं, नंबर 2 सोशल एथिक्स होते हैं और नंबर 3 लीगल एथिक्स होते हैं। मॉरल एथिक्स में वो चीज़ें आती हैं जिसको आप खुद बुरा समझते हैं, सम टाइम आप कर लेते हैं, सम टाइम आप उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं यार ये बुरी आदत है। जैसे झूठ बोलना, ये आपकी मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रियलाइज़ करें, फील करें। आप झूठ बोल भी सकते हैं और अपने आप को रोक भी सकते हैं, तो ये आपकी मॉरल एथिक्स में आता है। उसके बाद सोशल एथिक्स होते हैं जो कि सोसाइटी के रिलेटेड होते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना अच्छा नहीं समझा जाता, या पब्लिक प्लेस पे कुछ और चीज़ें जैसे आप पान खा के थूक रहे हो सड़क के ऊपर, या गंदगी फैला रहे हो पब्लिक प्लेस के ऊपर, या और बहुत सारी चीज़ें जो कि सोसाइटी के रिलेटेड हैं और मयूब समझी जाती हैं जब आप करते हैं, तो उनको सोशल एथिक्स कहते हैं। और इस पे भी कोई ऐसी सज़ा नहीं होती, मतलब लोग बुरा समझते हैं या छोड़ देते हैं, या मतलब कोई इस तरह की पनिशमेंट नहीं है कि उसको किया जाए। ऐसे मॉरल एथिक्स पे भी कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं है। आप अगर फील करते हैं कि नहीं ये बुरी बात है तो आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप नहीं फील करते तो आप बोल भी देंगे। तीसरा है लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स में वो चीज़ें आती हैं जो काबिल सज़ा होती हैं, जिन पर पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे जो झूठ आप घर में बोल रहे हैं, दोस्तों में बोल रहे हैं, वही झूठ अगर आप कोर्ट में बोलेंगे, जज के सामने बोलेंगे, तो वो काबिल सज़ा होगा, तो वहाँ पे आपको सज़ा मिल सकती है। सिगरेट पीना कुछ टाइम पहले पब्लिक प्लेस पे से मयूब समझा जाता था, लोग इसको बुरा समझते थे, लेकिन अभी ये काबिल सज़ा जुर्म है। अगर आप पब्लिक प्लेस के ऊपर सिगरेट पीते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। तो ऐसे वो चीज़ें जिनके ऊपर सज़ा हो सकती है वो लीगल एथिक्स में आती हैं। तो इसी तरह जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोसीजर या पॉलिसी नहीं होती। वहाँ मतलब जो नॉन डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे चूँकि पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होते, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को केस टू केस लिया जाता है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो कि एथिक्स के ऊपर बेस कर रहा होगा, तो वहाँ पर फिर वो केस टू केस डिसीजन करेंगे। कुछ लोग बैठेंगे और वो डिसाइड कर लेंगे कि इसको क्या करना है। लेकिन जो अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे हर चीज़ के लिए एक पॉलिसी होती है, प्रोसीजर बने होते हैं। जैसे हरेसमेंट की पॉलिसी, या जो अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हरेसमेंट पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको ट्रीट किया जाएगा। और जिनमें नहीं होती वहाँ पे फिर वो केस टू केस डिसीजन करते हैं। तो जब भी हम डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि ये बुक जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम एथिक्स को डिफ़ाइन कर देंगे कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो एथिक्स के ऊपर आती है, जहाँ पे आपके एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डिसऑनेस्टी होती है, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है, आप कुछ गेन करना चाहते हैं वेंडर से, आपके दोस्त, आपकी फैमिली या आप खुद, तो वहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें पॉलिसी में मेंशन कर देती जाती हैं, जब इसका कोई प्रोसीजर बना दिया जाता है, तो फिर इनको कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है। तो बेटर वे ये है कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर या प्रोक्योरमेंट की जो भी मैनुअल हो, ये चीज़ें डिफ़ाइन होंगे। अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपके काबिल सज़ा चीज़ें हैं। और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के असूल हैं, जो कि गवर्नमेंट की जहाँ पे PPRA की बाइंग हो रही होती है, वहाँ पे तो ये डेफिनेटली डिफ़ाइन होती हैं कि आप इन चीज़ों को ओबे करते हुए प्रोक्योर करेंगे। तो इसी तरह से जो नॉर्मल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स डिफ़ाइन होते हैं कि आपको इन रूल्स को हर हाल में ओबे करना है, ताकि आप किसी किस्म का कुछ पर्सनल गेन ना लें वेंडर से, कोई आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना, आपके दोस्त, आपकी फैमिली और आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व ना हो। एथिक्स के ऊपर मैं आपको 2 छोटे छोटे किस्से भी सुनाता जाऊं ताकि कुछ ज़्यादा बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने एक किस्सा सुना था और मुझे जिन साहब ने सुनाया था उन्होंने मुझे इसी तरह सुनाया था, तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मस्जिद से थोड़ी दूर पीछे एक फ़कीर बैठा है और कुछ अपनी हाजत सुना रहा है, कुछ मांग रहा है।
तो उन्होंने, उनके पास कुछ सामान था पोटली में, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको दे दूं, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, अभी नमाज में मेरी जमात छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं इसको बाद में देता हूँ, पहले मैं जमात के साथ नमाज पढ़ लूँ। तो अब वो नमाज पढ़ने लगे तो वो फ़कीर जो था वो आया और उसने वो पोटली उठाई और चला गया। तो जब वो नमाज सलाम फेर के फ़ारग हुए तो उन्होंने सोचा कि यार कितना बेवकूफ़ आदमी है कि ये पोटली तो मैं उसी को देने वाला था। तो उसने इंतज़ार नहीं किया और जल्दबाजी में एक चीज़ जो उसको हलाल सूरत में मिलने वाली थी वो उसको हराम करके ले गया। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जो भी कुछ हो रहा होता है वो सब, अगर आप इस स्टोरी को फोकस करें तो आपका रिस्क अगर आपको मिल रहा है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको रिश्वत मिल रही है, ब्राइबरी मिल रही है, तो और वो आपके ऊपर खर्च भी हो जाती है, तो ये आप ही का रिस्क है। तो अब इस रिस्क को आप किस तरह से ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको हलाल करें या हराम करें। तो वेट करें या उसके लिए एफर्ट्स करें या कुछ भी करें, तो उसको वही चीज़ आपको हर हाल में मिलेगी, क्योंकि वो आप ही को मिल रही है। अगर अभी आपको हराम तरीके से मिल रही है तो इट मीन्स कि ये आपको मिलनी ही है और आप इंतज़ार नहीं कर रहे। और एक और वाक़या मैं बता दूं आपको कि ये कोई सन 2000 की बात है और मेरी उन साहब से मुलाकात कोई 2003-4 में हुई थी। ये इन्होंने शायद जवेद समथिंग कोई नाम है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। इन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया और कस्टम में कलेक्टर लग गए। तो मैं इंपोर्ट के सिलसिले में चूँकि जाता था, फिर हमारे कुछ और केसेस भी थे, कोई सेल टैक्स से प्रॉब्लम थी, तो इनको एज ए कंसल्टेंट हमारी कंपनी ने हायर किया हुआ था। उनके मतलब ये कहा जाता था कि उन्होंने CSS किया, एज ए कलेक्टर वो अपॉइंट हो गए। और जब उनको जॉब के दौरान उन्होंने फील किया कि भाई कलेक्टर को तो बहुत इनकम आ रही है, बहुत ब्राइबरी है और पैसों की तो रेल पेल है, तो जब वो उनको मिलना शुरू हो गए तो उन्होंने सोचा कि ये तो जो भी आ रहा है पैसा है, इसका मतलब ये मेरा रिस्क है, तो ये मैं हराम क्यों लूँ। तो उन्होंने उसको रिज़ाइन करके एज ए कंसल्टेंट, कलेक्टर रिलेटेड उनकी जॉब थी, उसी का उनको एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने एज ए कंसल्टेंट मुख्तलिफ कंपनियों को इन्फॉर्म किया कि जी ये हमारी कंसल्टेंसी है। तो उन्होंने कस्टम क्लियरेंस के रिलेटेड, सेल टैक्स की कंसल्टेंसी और इस तरह के मैटर्स में बिज़नेस शुरू कर दिया। और उस वक्त उनके पास बहुत सारा बिज़नेस था, बहुत सारी कंपनीज उनको मंथली पे करती थी उनकी कंसल्टेंसी के सिलसिले में, और जब भी उनको ज़रूरत होती थी वो अपने कस्टम रिलेटेड, सेल टैक्स रिलेटेड मैटर, इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर में उनसे अपनी ओपिनियन लेते। तो वो कहते हैं कि वो जितनी इनकम मुझे वहाँ से आती थी, जो मेरी हलाल इनकम नहीं थी और मुझे कुछ ऊपर की इनकम हो रही थी बेबा, तो वो सारा कुछ जो जब मैंने रिज़ाइन किया तो उससे ज़्यादा मुझे मेरे बिज़नेस के थ्रू मिलना शुरू हो गई। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने पहले भी शेयर किया है कि आप जब जॉब में होते हैं, अगर आपको कुछ मिलता है और वो आपके ऊपर खर्च हो जाता है, जो कि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा, तो इसीलिए मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया कि अगर मुझे ये सारा कुछ मिलना है तो मैं इसको थ्रू बिज़नेस क्यों ना लूँ। तो एथिक्स के मतलब आप जितना बेहतर और जल्दी समझें, स्पेशली जो प्रोक्योरमेंट के लोग हैं, तो वो उनके लिए उतना ही अच्छा है। जो भी आपको मिल रहा है वो आपका रिस्क है और आप ही को मिलना है। तो इस सिलसिले में ज़रूर गौर करें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।